एआई को देखकर अक्सर हम सबको लगता है कि ये कोई जादू है ना? कोई भी सवाल पूछो और बूम, झट से जवाब हाजिर। एक वीडियो देखा नहीं कि अगला पसंदीदा वीडियो अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन क्या ये वाकई कोई जादू है या इसके पीछे कोई बहुत ही सीधा साधा विज्ञान छुपा हुआ है? तो सवाल वही का वही है। क्या ये सच में कोई जादू है? क्या ये तकनीक हमारी तरह सोच सकती है? चलिए आज इसी पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि एआई की असलियत क्या है। असल में इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, सिर्फ 3 स्टेप्स की। इतनी आसान कि कोई भी इसे समझ सकता है। और वो 3 कदम ये हैं: डेटा, फिर एल्गोरिदम और आखिर में आउटपुट। एआई की पूरी दुनिया बस इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए इसे ही समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स से। ये वो नींव है जिस पर हर एआई सिस्टम, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, बना होता है। तो पहला है डेटा, मतलब अतीत के ढेर सारे एग्जाम्पल्स। दूसरा है एल्गोरिदम, यानी वो रूल्स जो इन एग्जाम्पल्स में से पैटर्न ढूंढते हैं। और तीसरा जाहिर है आउटपुट, यानी वो नतीजा या प्रिडिक्शन जो एआई हमें देता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो तो एआई काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एआई को एक छोटे बच्चे की तरह सोचिए। जैसे एक बच्चा अपने आसपास की चीजों को देख देख कर सीखता है, बिल्कुल वैसे ही एआई भी उसे दिए गए डेटा से सीखता है। तो ये डेटा आखिर है क्या? देखिए, डेटा कुछ भी हो सकता है। तस्वीरें, टेक्स्ट, नंबर्स, अरे संगीत तक, या फिर स्टॉक मार्केट के आंकड़े, सब कुछ डेटा है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि एआई इन एग्जाम्पल्स को देखकर सिर्फ सीखता है, वो हमारी तरह सोचता नहीं है। चलिए मान लीजिए हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं। हमने उसे एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई और कहा, देखो बेटा, ये एक कुत्ता है। एआई के लिए ये हुआ पहला करेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने एक दूसरे कुत्ते की तस्वीर दिखाई जो पहले वाले से अलग दिखता है, और फिर से कहा, देखो ये भी एक कुत्ता है। बस यहीं से बच्चे के दिमाग में, या कह लीजिए एआई के सिस्टम में, एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमने एक बिल्ली की तस्वीर दिखाई और कहा, ध्यान से देखो, ये कुत्ता नहीं है, ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है। और यकीन मानिए, ये उतना ही जरूरी है जितना कि पॉजिटिव एग्जाम्पल, क्योंकि इसी से एआई को पता चलता है कि उसकी हदें क्या हैं, उसे कहाँ रुकना है। तो यहाँ एक बहुत सीधी सी लेकिन जरूरी बात है। एआई की क्वालिटी पूरी तरह से उसके डेटा पर डिपेंड करती है। सिंपल है, जितना ज्यादा और अच्छा डेटा, उतना ही स्मार्ट एआई। और अगर डेटा ही खराब है, बायस्ड है या अधूरा है, तो फिर एआई से मिलने वाले नतीजे भी वैसे ही होंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो सवाल ये उठता है कि एआई इन लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स का आखिर करता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को बस एक रेसिपी बुक की तरह समझिए। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो एआई को बताती हैं कि दिए गए डेटा में से पैटर्न्स को खोजना कैसे है। अगर हम बच्चे वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएं, तो एल्गोरिदम ही वो चीज़ है जो ये नियम बना रहा है कि ओके, 4 पैर, शरीर पर बाल, एक पूंछ, मतलब ये कुत्ता हो सकता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, एआई ये काम दिमाग से नहीं, प्योर मैथमेटिक्स से करता है। वो मतलब नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पहचानता है। चलिए अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एआई के काम करने के ना 2 अलग-अलग फेजेस होते हैं। एक है सीखने का फेज और दूसरा है उस सीख को असल में इस्तेमाल करने का फेज। पहला है ट्रेनिंग फेज। इसे आप बच्चे का होमवर्क या प्रैक्टिस सेशन समझ सकते हैं, जहां एआई को लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं ताकि वो पैटर्न सीख सके। फिर आता है प्रेडिक्शन फेज। ये बिल्कुल फाइनल एग्जाम जैसा है। यहाँ एआई अपनी सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके किसी नई चीज को देखकर एक कैलकुलेटेड गेस लगाता है। ध्यान दीजिए, ये सोचना नहीं है, ये बस सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर एक अंदाजा लगाना है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब इन सभी चीजों को, डेटा, एल्गोरिदम, आउटपुट, इन सबको एक साथ जोड़कर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे हम सब लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, YouTube रिकमेंडेशंस। यहाँ पर डेटा क्या है? वो है हमारी वॉच हिस्ट्री, हमने पहले क्या क्या देखा है।
एल्गोरिथम क्या करता है, वो हमारी इसी हिस्ट्री में पैटर्न्स ढूंढता है कि अरे इसे इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं, और फिर आता है आउटपुट, वो अगला वीडियो जो यूट्यूब हमें सजेस्ट करता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने की है वो ये कि इस पूरी प्रोसेस में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जादू नहीं है। यूट्यूब को ये फील नहीं होता कि हमें कोई वीडियो पसंद आएगा। नो, ये सब कुछ प्योर मैथमेटिक्स है, सिर्फ पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटी का खेल। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, एआई कोई जीनियस नहीं है जो सब कुछ समझता हो। नहीं, ये तो एक ऐसे ट्रेन्ड स्टूडेंट की तरह है जिसे बहुत सारा होमवर्क देकर सिखाया गया है, और वो बस वही करता है जो उसने अपने डेटा से सीखा है, न उससे कम न उससे ज्यादा।